नमस्ते व्यूअर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके प्यारे से चैनल योर डेवलपर हियर पर। यह है जावा सीरीज़ फॉर बिगनर्स का दूसरा वीडियो। पिछली वीडियो में हमने जावा जेडीके को डाउनलोड और इंस्टॉल किया था। साथ ही साथ इंस्टॉल किया था एक प्यारा सा IDE इंटेलिजे आइडिया और लिखा था एक बेसिक प्रोग्राम जिसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो चलिए इस वीडियो में उस प्रोग्राम को एक बार फिर से देखते हैं, उसे बारीकी से तोड़ ताड़ के समझते हैं कि हमने जो क्लास लिखा था, पब्लिक लिखा था, वॉइड लिखा था, स्टैटिक, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्रोग्राम को देखने से पहले आपको सिंटैक्स इस वर्ड को समझना होगा। तो हम इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में ग्रामर होता है, हिंदी मराठी में व्याकरण होता है, संस्कृत में भी होता है। तो हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर, अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके भी सेट ऑफ रूल्स है, इसका भी ग्रामर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर को हम कहते हैं सिंटैक्स। हम सिंटैक्स इस वर्ड को आगे और डीप में जानेंगे, लेकिन सिंटैक्स आप अभी के लिए समझ सकते हैं कि हम अगर किसी स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर तरीके से या किसी फॉर्म में लिखते हैं तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसका कंपाइलर उस स्टेटमेंट को उसी तरीके से समझ सकता है जैसे उसे बनाया गया था। इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम जो हमने पिछली वीडियो में लिखा था। आपको मैं इसे इंटेलिजे आइडिया में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा वो प्रोग्राम। तो चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले package.com.company। ये package.com.company क्या है? अब ग्रुप ऑफ क्लासेस और .java फाइल्स एंड अदर फाइल्स रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट आर केप्ट इन अ पैकेज। ये मेरा खुद का डेफिनेशन मैंने बनाया है, लेकिन इसका मीनिंग वही है जो पैकेज का है। पैकेज यानी क्लासेस, .java वाले फाइल्स या सारे फाइल्स जो किसी प्रोजेक्ट के लिए हमें ज़रूरत होगी, जैसे कोई इमेजेस की फ़ाइल, कोई ऑडियो की फ़ाइल, उन सब चीज़ों को हम एक फ़ोल्डर में या एक पैकेज में रखते हैं और उस पैकेज को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं इस स्टेटमेंट की मदद से। package.com.company। अब यहाँ पे .company के आगे आपके अपने पैकेज का नाम आएगा। .company की जगह पे आपके अपने पैकेज का नाम आएगा, जैसे package.com.audio cutter या आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पैकेज का नाम। अगला है पब्लिक क्लास मेन। अब ये पब्लिक क्लास मेन क्या है, चलिए इसे देखते हैं। लेकिन एक मिनट, इसके पहले हमें जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को, जावा प्रोग्राम के फॉर्म को एक बार समझना होगा। तो जावा प्रोग्राम में मेनली होते हैं क्लासेस, फंक्शंस। लेकिन आपने सुना होगा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी जावा में ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो चलिए क्लासेस, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को पहले समझते हैं। ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है एक ऑब्जेक्ट का, और वैसे ही फंक्शन है एक सेट ऑफ कोड जो किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए लिखा जाता है। हम इस फंक्शन को जब चाहे, जितनी बार चाहे कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये हमारी कार में होता है एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच और काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन इन तीन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो समझ लीजिए एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच हमारे फंक्शंस हैं और कार है हमारी क्लास। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए आप एनालॉजी ले लीजिए एक एजेंट की। जैसे किसी एस्टेट में या किसी मकान खरीदने के बिज़नेस में एक एजेंट होता है जो कनेक्ट करता है कस्टमर को एक बिल्डर से। तो उसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो मदद करता है क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट होता है जो एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच नाम के फंक्शंस को यूज़ करके उस कार क्लास को चला सकता है। ये मैंने बहुत लेमैन तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझाया है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को और डिटेल में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ गया होगा कि पब्लिक क्लास मेन क्या है। तो आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस स्टेटमेंट पर। अब यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन के आगे भी पब्लिक लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के पहले भी पब्लिक लिखा है। तो ये पब्लिक क्या चीज़ है? पब्लिक यानी एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर। आप अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि पब्लिक लिखने से हम किसी फंक्शन या क्लास को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं।
दूसरे भी तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जैसे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, लेकिन उनके बारे में हम अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में और डिटेल में जानेंगे। अब ये स्टैटिक क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए या क्लास के किसी फंक्शन को यूज़ करने के लिए, तो ऑब्जेक्ट को हम एक एजेंट की तरह यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर हम किसी फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर कर दें तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना ऑब्जेक्ट के ही हम उस क्लास को कॉल कर सकते हैं। अब ये वॉइड क्या चीज़ है? वॉइड को समझने के लिए मैं एक फंक्शन को कंसिडर करने कहूँगा आपको, एक एडिशन का फंक्शन जो दो नंबर्स को ऐड करता है। अब हम किसी फंक्शन में वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। हम इसे प्रोग्रामिंग के टर्म्स में कहते हैं वैल्यू को रिटर्न करना। तो अगर कोई फंक्शन किसी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे एडिशन के केस में दो नंबर के एडिशन को, जो इंटीजर होगा उस इंटीजर एडिशन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें उसे इंटीजर टाइप, इंट डेटा टाइप का फंक्शन डिक्लेयर करना होगा। डेटा टाइप इस शब्द को हम आगे और देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन फंक्शन वॉइड इसलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि मेन फंक्शन किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी वैल्यू को हम मेन में रिटर्न नहीं करते, इसलिए हम मेन को वॉइड डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग आर्ग्स, इस टर्म को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस स्टेज पे, बिगनर वाले स्टेज पे स्ट्रिंग आर्ग्स को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आप अभी के लिए इसे फंक्शन का पैरामीटर समझ के आगे चलिए। अब मेन ये टर्म है ऑब्जेक्ट का, फंक्शन का नाम। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेन एक सिंटैक्स की तरह है, क्योंकि हर जावा प्रोग्राम में हमें मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। कंपाइलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही शुरू करता है, तो इसलिए हमें हर बार मेन नाम ही देना होगा। आप दूसरा कोई नाम मेन फंक्शन के लिए नहीं दे सकते। अब ये है सिस्टम। सिस्टम है एक क्लास का नाम, आउट है उस सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट, और प्रिंट एलन है उस सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया गया एक फंक्शन, जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को अपने आउटपुट में प्रिंट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को या किसी नंबर को जो हमने सेमीकोलन के अंदर स्पेसिफाई किया है उसे कॉल कर सकते हैं। अब इसे देखेंगे तो ये है हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट जो मेन फंक्शन के लिए था, और ये है क्लोजिंग ब्रैकेट जो मेन क्लास के लिए था। और आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ये एक सेमीकोलन दिया हुआ है, तो सेमीकोलन है एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जब भी कोई स्टेटमेंट एंड होता है तो सेमीकोलन को हमें एज ए सिंटैक्स वहाँ पे लगाना पड़ता है, जिससे कंपाइलर को समझ में आए कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है। जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, वैसे जावा में हमें स्टेटमेंट के कंप्लीशन पे सेमीकोलन लगाना होता है। तो गाइस, ये था हमारे प्रोग्राम का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, जिसमें हम प्रोग्राम के हर एक एलिमेंट को तोड़ तोड़ के समझ रहे थे कि उसे क्यों लिखा गया है, उसका मतलब क्या है। कुछ चीज़ों को मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि बिगनर के स्टेज पे उन्हें एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। जब हम जावा के साथ थोड़े वाकिफ़ हो चुके होंगे, थोड़ी सी नॉलेज होगी हमारे पास जावा की, तब उन एलिमेंट को और डिटेल में मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और जावा सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।